लेकिन हजरत के दामाद ने बहुत सारी बातें अभी बताई और हजरत के साहबजादे भी हमारे दरमियान में मौजूद हैं, जो अहले खाने के लिए हमने खुसूसी आज की ये ताजती नशिस्त रखी है। तो मैं गुजारिश करता हूँ हजरत मौलाना अब्दुल नासिर साहब ग्यावी नदवी साहब से, जो शुरू प्रोग्राम से हमारे दरमियान में शरीक हैं और बहुत सारी बातें आपने हजरत के हवाले से सुनी भी है, लेकिन चूंकि आप हजरत के लख्त जिगर हैं तो जो बातें आप जानते होंगे वो हम नहीं जानते हैं। मैं बहुत अदब से गुजारिश करता हूँ कि आप जो है हजरत के बारे में तस्करा फरमाएं और हजरत के हालात आप बयान फरमाएं। और मैं मौलाना नासिर साहब से अर्ज करूँगा कि हजरत ने अपने जाते वक्त बीमारी के आखिरी अय्याम में अपना इल्मी खजाना, इल्मी ज़खीरा या कोई इल्मी या कोई इल्मी खिदमत की ख्वाहिश जाहिर की हो तो आप ज़रूर बतलाइएगा, इंशाअल्लाह हम लोग उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बार कंफर्म कर दे मेरी आवाज जा रही है कि नहीं। जी 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 हाँ जी जी माशाअल्लाह। चूंकि मैं सफर में हूँ, गाड़ी में हूँ, तो जी जी बहरहाल जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मैं शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हूँ यहाँ पे। बीच बीच में कई बार नेटवर्क की वजह से आना जाना होता रहा। बहरहाल तकरीबन लोगों को मैं सुन पा रहा हूँ, अल्लाह का बेहद करम है। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक मैं तकरीबन काफी जमाने और जो भी इल्मी खिदमात थे, जो भी काम हुआ करते थे, माजूरी की हालत में सर मुझसे वो उसको ये किया करते थे चाहिए या ये इस चीज को नोट कर दो या ये लिख दो। बड़े मुख्तसर से वक्त में हजरत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कोई तफसीली बात बता पाना बहुत मुश्किल काम है। जैसा कि अ, हमारे जो बरादरी निस्बती है मौलाना वलीउल्लाह साहब अल-मज़ाहिरी, उन्होंने थोड़ा सा इशारा कर दिया कि हजरत रहमतुल्लाह अलैह का मुताले का जो शगफ था, मुताले का जो ज़ौक़ था, वो किस हद तक काबिल दीद हुआ करता था। मैं हम लोग चूंकि पहले बिल्कुल एक गांव, एक ऐसे देहात में रहा करते थे जहां अभी 2010-11 तक बिजली का भी इंतजाम नहीं था। तो मैंने बचपन से वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को जो देखा, हमारे यहाँ लालटेन की रोशनी जलाई जाती थी और कहीं से बच्चों की आवाज बहुत आ रही है, तो मौलाना वलीउल्लाह अगर साहब की आवाज से आ रही है। अच्छा हाँ जरा सा बच्चों को बाहर कर जी। तो वो ऐसा देहात आज भी वहाँ पे सूरत हाल वही है, बस ये कि लाइट बिजली का इंतजाम सरकार ने कर दिया है। तो चिराग जला करता था, जिसको हमारे यहाँ ढिबरी कहते हैं, या फिर बहुत हुआ तो लालटेन। अगर कोई खास आदमी आ गया, घर का मेहमान हुआ, तो उसके लिए लालटेन जलाया करते थे, वरना वही चिराग होता था, जिसकी रोशनी में जब हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे तो आधे पौन घंटे में फिर आंख जवाब दे जाती थी, फिर पढ़ने की हिम्मत नहीं होती थी। तो हजरत वाली सर रहमतुल्लाह अलैह को हमने अपने बचपन से देखा कि बादशाह जब वो कोई एक किताब उठाते लेकर बैठ जाते तो उसी चिराग की रोशनी में पूरी रात बिला मुबालगा फजर तक, बिल्कुल बिला मुबालगा फजर की अजान तक। कभी कभी तो बड़ा हैरत होती थी कि 3-3 4-4 घंटे एक करवट में, जिस करवट लेटे हैं उसी करवट पे किताब के 100-100 सफ़हात, 150-150 सफ़हात एक करवट लेटे लेटे पढ़ लेते थे। फिर बाद फजर थोड़ा बहुत नाश्ता करके अगर कोई काम होता तो काम करते, फिर लोगों का मिलना जुलना होता, उससे फारिग हो करके फिर किताबें लेकर बैठ जाते। अब चूंकि हमारा बचपन था, खेलने कूदने की उम्र थी, तो वालिद साहब का एक खौफ, एक रौब भी वो होता था हम पे। तो हम इस इंतजार में रहते थे कि वालिद साहब कोई किताब उठा लें तो फिर हमें 2-3-4 घंटे की मोहलत हो मिल जाए और हम जाएं आराम से खेल करके आ जाएं।
होता यही था कि वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कोई भी एक किताब उठा ली तो फिर वो सामने से कौन गुजर रहा है और क्या कर रहा है इसका कोई होश नहीं रहा करता था। इसके अलावा न सिर्फ ये कि अपने मुताले में है तो बस उसी में सारा वक्त गुजर रहा है, बल्कि दूसरे कामों की भी वही फिक्र हुआ करती थी कि अभी 3 बजे फला आदमी आने वाला था, तो 2:30 बजे से पढ़ते पढ़ते किताब बंद हो जाती और फिर 2:30 बजे से उसके आमद का इंतजार, और फिर घर में जो इंतजामात करने हो उसकी ताकीद कि फला चीज है कि नहीं, फला चीज फला जगह रखी है कि नहीं, तौलिया रख दो, पानी का बदना रख दो, साबुन रख दो, नई चादर बिछा दो, कमरे में झाड़ू लगा दो। ये एक ऐसी चीज थी कि जैसे अल्लाह पाक ने आ, कह लें कि बड़े खास खास लोगों को नवाजा होता है कि हर काम वक्त पे और पूरे दिल जमई के साथ, हर काम अपने वक्त पे अंजाम पा रहा है और पूरे दिल जमई के साथ पा रहा है। घर की तमाम जिम्मेदारियां, हम चूंकि बहुत छोटे थे, हमारी 2 बहनें हमशीरा बड़ी हैं हमसे, तो घर की तमाम जिम्मेदारियां, ऐसा नहीं है कि सफर की मसरूफियात या इदारा था उसकी जिम्मेदारी, उसकी वजह से घर का कोई काम नुकसान हो रहा है या घर की जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो पा रही हैं। सफर में होते तो घर की फिक्र, घर में होते तो सफर की फिक्र, मदरसे में होते तो घर की फिक्र और घर में होते तो मदरसे की फिक्र। अल्लाह ताला ने तमाम तरीके से तमाम काम को अंजाम देने की ऐसी भरपूर सलाहियत से नवाजा था कि बस आज जब हम सोचते हैं कि अगर 2 काम मिल जाए तो इंसान किसी एक काम को मुकम्मल तौर पे नहीं कर पाता है, या तो फिर वो काम छूट रहा होता है या इस काम में कोई नुक्स पैदा हो जाता है। तो ये बड़ी कमाल की शख्सियत थी हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की कि जितनी भी जिम्मेदारियां, तसनीफ की जिम्मेदारियां हैं, लोगों के खुतूत आया करते थे, बाज बाज खुतूत ऐसे आया करते थे, खत 1 सफ़े का है और उसका जवाब 150 200 सफ़े या 100 सफ़े में जा रहा है। तो मदरसे में जब कभी सफर से तशरीफ लाते तो हमारा सबसे पहले काम था जितने भी खतूत आए हैं वो हजरत रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश कर दिया जाता, और वो 15 मिनट आधा घंटा बैठ करके सबसे पहले खतूत, अपने सारे खतूत को पढ़ लेते और फिर उसको अलग कर लेते, कौन कौन सा खत ऐसा है जिसका जवाब देना बहुत अहम है, किस खत को बहुत तफसील के साथ जवाब देना है। अब वो अपने दूसरी ज़रूरतों से फारिग होकर के फिर बैठते, वही किताबें, फिर वही वही खत का जवाब लिखने की तैयारी। और अगर 2 दिन का सफर, 2 दिन का वक्फा है, मदरसे में रहने का मौका है, तो उस 2 दिन में तकरीबन उसके 90% जो औकात होते थे वो फिर उन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करने में गुजर जाते। अब परसों का सफर है, वापसी है, तो एक मुतय्यन वक्त है कि उस इस वक्त निकल जाना है। उससे पहले पहले तमाम तरह की सारी जिम्मेदारियों से फारिग होकर के फिर सफर की तैयारी में जुट जाते और फिर ताकीद करते कि इस खत को डाक से पोस्ट कर दो, रजिस्ट्री करना है या ऐसे ऑर्डिनरी डाक से भेजना है, जो भी करना है उसकी हिदायत फरमा कर चले जाते हैं। सफर में होते, महीनों सफर में हुआ करते थे, बीच बीच में फोन करके मदरसे के हालात को मालूम करना, असातिज़ा कैसे हैं, तलबा कैसे हैं। जैसे 30 तारीख होती थी, असातिज़ा को नहीं पता होता था कि आज पता नहीं कौन सी तारीख है, उमूमन अरबी तारीख कम याद रहती है लोगों को, लेकिन 30 तारीख, 1 तारीख को सफर में कहीं भी होते फोन आ जाता कि फलां जगह तनख्वाह के लिए पैसा रखा हुआ है, असातिज़ा को तनख्वाह दे देना। तो एक इंसान के अंदर तमाम तर खूबियां जमा हो पाना बहुत मुश्किल होता है। मैंने कम से कम अपनी जिंदगी में नहीं देखा जो काम अल्लाह पाक ने लिया उनसे वो वाकई काबिल रश्क है। और अपने मसलक के लिए, खुसूसन उलमाए देवबंद के लिए, मसलक अहनाफ के लिए, जो जो अल्लाह पाक ने दिल में उनके जज्बा डाला हुआ था। कई बार कई मौकों पे ऐसा हुआ करता था कि दुश्मनों की तरफ से बहुत परेशान किया गया, कई सारे हमले हुए, बहुत सारी साजिशें, कई सारे मुकदमात, एक मुकदमा यहाँ है तो एक छत्तीसगढ़ में है तो तीसरा वो बंगाल में है। तो कभी कभी हम अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को कहा करते थे, खुसूसन जब ये खड़गपुर का वाकया पेश आया था, तो वो सानहा हमारे लिए बिल्कुल वो तोड़ देने वाला सानहा था।
और ये सच्ची बात है कि कोई कोई बड़ी पुष्टपनाही हम लोगों को हासिल नहीं थी। जो हादसा गुजर चुका था वो सिर्फ गुजर चुका था। उसके पीछे की जो दर्दनाक दास्तान है वो आज तक किसी को नहीं मालूम है। बहुत दिनों बाद वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े खास मौके पे मुझको बताया था। आज तक मैंने भी किसी को नहीं बताया, लेकिन वो बहुत दर्द भरी दास्तान है। तो ऐसे मौके पे मैंने कहा था कि अब्बा आप रहने दें, आपको अल्लाह ने दूसरी बहुत सारी चीज़ों की सलाहियतें दी हैं। आप सीरत पे भी बयानात करेंगे तो लोग सुनना पसंद करेंगे आपको। तो हजरत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का जवाब ये था कि मेरी तो एक ही जान है। अगर मेरे मेरे पास 100 जान होती तो मैं उलमा देवबंद के लिए वो अपनी 100 जान भी कुर्बान कर देता। तुम हौसला ना हारा करो। जितने लोग हमारे दुश्मन हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग दुआएं करने वाले हैं। अल्लाह उनकी दुआ जरूर सुनेगा और इंशाअल्लाह हम लोगों को अल्लाह पाक की हमेशा हिफाजत हासिल रहेगी। जिस दिन ये वाकया पेश आया था खड़गपुर का, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। अगले दिन सिर्फ मुझको अहले खाना में से सिर्फ मुझको फोन आया कि देखो ऐसा है, मेरा फोन मेरे पास नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई फोन जाए मेरे ताल्लुक से तो परेशान मत होना। तुम फिक्र मत करना। बाकी कोई तफसील नहीं बताई उसने। दूसरों से तफसीलात पता चली कि ये वाकया पेश आया है, ऐसा ऐसा हुआ है। शायद कोई और होता तो उसके बाद फिर उसमें आगे बढ़ने की उसमें हिम्मत नहीं होती। लेकिन अल्लाह ताला ने हिम्मत और हौसले का भी वो पहाड़ बनाया था कि जहाँ पूरे मजमे को डर और खौफ घेर लिया करती थी। हजरत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह कभी नहीं हारे, और न कभी उनकी थोड़ी हिम्मत में थोड़ी सी कमी आई, कभी कोई हौसला पस्त नहीं हुआ। बातें बहुत सारी हैं, चूंकि मैं सफर में हूँ। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक अगर 2-4 घंटे भी बातें सुनाऊं तो बहुत कम है। तो फिर कभी इंशाअल्लाह ऐसा मौका हुआ, कभी और लाइव का ये प्रोग्राम रखा गया, कोई फुर्सत का वक्त हुआ। बाकी तमाम जो हमारे अकाबरीन हैं, खुसूसन हजरत सैयद मुफ्ती हुजैफा साहब कासमी दामद बरकातुहू, ये हमारे बड़े मोहसिन हैं। हर मौके पर हजरत ने बड़ी रहनुमाई फरमाई है। चाहे वक्त कैसा भी हो, हजरत का फोन फौरन आया करता था कि हाँ भाई अब्बा कैसे हैं, कहाँ एडमिट है, कि इलाज कैसा चल रहा है। अल्लाह इनको बहुत बहुत जज़ाय खैर दे। कहीं भी रहे, ये इन्होंने हमेशा मिजाज पुरसी की, दुआओं से नवाजा, हौसला दिया। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। तो बस इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी बात को ख़त्म करना इस वक्त मुनासिब समझ रहा हूँ। चूँकि मुझे जो आगे का मेरा जो प्रोग्राम है उस हिसाब से वक्त ज़ायद हो चुके हैं। मैंने सोचा था कि मैं 9 बजे से पहले पहले यहाँ से फारिग हो लूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। फिर इंशाल्लाह कभी मौका हुआ तो मौलाना वालिद अब्दुल साहब नासिर के साहब, बारे में। जी हजरत मोहम्मद नासिर साहब, जी जी साहिबजादे जी मोहतरम, मैंने एक जी दरख्वास्त की थी आपसे कि हजरत ने जाने से पहले किसी ख्वाहिश का इजहार किया है, किसी इल्मी खिदमत के सिलसिले में कोई किताब तैयार हो, छपना हो, कोई इल्मी खिदमत में हम जैसे नाकाराओं कोई मदद दरकार हो तो बतलाइए। जी 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 हजरत, जी हजरत, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। हाँ बिल्कुल। कुछ काम ऐसे अधूरे रह गए हैं जिसकी